मिरर अ टेल ऑफ ट्विन सिटीज एपिसोड नंबर 18 की स्टार्टिंग होती है वही सिटी से, जहाँ पर ज़ानलान हाई प्रीस्ट से पूछता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था पिछले कल। तो हाई प्रीस्ट बताते हैं कि दो ब्लैक ड्रैगन शैडोज एक साथ मिलकर मिरर टावर में एंटर करी थी और उन्होंने मिरर टावर के बैरियर को ब्रेक कर दिया था। अब ज़ानलान ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर कौन है जो इतना ज़्यादा पावरफुल है। अब हमें युवान का सीन दिखाया जाता है जो रिकवर होकर अपने वापस मिलिट्री कैंप में आ जाता है। फेलियन उससे मिलने के लिए आता है और साथ ही दोनों काफ़ी बातें करते हैं। फेलियन उनके बैरक नष्ट होने की वजह पे डिस्कस करता है। वो बताता है कि जो एक्सप्लोजिव पदार्थ था जिससे कुछ डार्क शेडो बाहर निकली थी वो ये ब्लैक स्टोन था। अब उस ब्लैक स्टोन को वो युवान को देता है। इसके बाद युवान उससे पूछता है कि क्या तुम मिरर टावर के उस मिस्टीरियस मैन के बारे में जानते हो। तो फेलियन कहता है कि मैंने अपने अंकल से इस बारे में कभी नहीं सुना है, क्या तुम्हारी बहन ने तुम्हें इस बारे में नहीं बताया है। युवान कहता है कि नहीं। अब इतने में वहाँ पर शाओ आ जाती है और जो फेलियन को कहती है कि उन्हें शीफेंग ने बुलाया है, तो फेलियन वहाँ से चला जाता है। शाओ युवान से बात करने लगती है। युवान कहता है कि क्या तुम अभी भी मेरे लिए लॉयल हो, तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रही हो। शाओ कहती है कि मेरी लाइफ आपने बचाई है तो आप कभी भी इसे ले सकते हैं और मुझे मरने से डर नहीं लगता। युवान मान जाता है। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है शुआनशान के मिलिट्री कैंप पर, जहाँ पर जो निनलियान होती है वो यिनची से बात कर रही थी। वो काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट फील करती है क्योंकि उसकी वजह से हान की मौत हुई थी और साथ ही एल्ड्रियू भी मारे गए थे। इतने में वहाँ पर नाशांग आ जाती है। अब जो ननलियान होती है वो नाशांग से माफ़ी मांगती है, लेकिन नाशांग उसे माफ़ करना नहीं चाहती थी। नैना कहती है कि वो मुझे मार दे, लेकिन नाशांग कहती है कि तुम हान की याद में ही जियो। अब ननलियान अपना नेकलेस निकाल के नाशांग को दे देती है, लेकिन नाशांग पहले तो एक्सेप्ट नहीं करती है, लेकिन यिनची के इशारा पाने के बाद वो उसे एक्सेप्ट कर लेती है। अब हमें बाइंग का सीन दिखाया जाता है जो कि बेहोश थी और ज़ानलान ये सोचने पर मजबूर हो रहा था कि आखिर क्या है, क्या सुमो ने उनकी हेल्प करी है या फिर कुछ और है। ज़ानलान को समझ नहीं आ रहा था। इतने में बाइंग जाग जाती है। अब बाइंग जैसे जागती है वो सुमो के बारे में पूछती है और कहती है कि क्या वो इतने सब कुछ हो गया और बाहर अभी तक अपीयर नहीं हुआ है। तो ज़ानलान कहता है कि नहीं। अब वो डिसाइड करते हैं कि शुआनशान के मिलिट्री कैंप में जाएंगे। वहाँ सीन दिखाया जाता है मिरर टावर का, जहाँ पर 5 मास्टर की सभा में अब एल्डर शीफेंग पर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठाए जाते हैं क्योंकि उन जो मिलिट्री बैरक्स थे वो पूरी तरह से तबाह हो चुके। शीलियान शीफेंग पर सवाल उठाते हुए कहते हैं कि आप कैसे जवाब देना चाहेंगे। तो शीफेंग कहते हैं कि उनकी पावर लॉर्ड जीजी से है तो आप उनसे डायरेक्टली सवाल पूछें। लेकिन यूजू से जब पूछा जाता है तो यूजू को अपने भाई की याद आती है और जिसने कहा था कि शीफेंग ने उसे एक वेपन की तरह यूज़ करा है। तो वो कहती है कि लॉर्ड जीजी से अभी बात नहीं की जा सकती, इसलिए शीफेंग की जो मिलिट्री पावर होती है, मिलिट्री को कमांड करने की पावर होती है, वो छीन ली जाती है। इससे वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। अब हमें शीफेंग का सीन दिखाया जाता है जो अपने मिलिट्री बैरक में नंजाओ पर खींच के चांटा मारता है, उसे ठीक ठाक डांट लगाता है क्योंकि उसकी वजह से अब बहुत कुछ हो गया था। दरअसल ये गुस्सा था मिरर टावर की सभा का, क्योंकि उससे उसकी मिलिट्री पावर छीन ली गई थी। इसके बाद युवान वहाँ पे आ जाता है और युवान को लॉर्ड जीजे ने ट्रीट करा था। शीफेंग कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा लकी है कि इतने शॉर्ट टाइम में लॉर्ड जीजे से मिल पाया। वो 15 साल हो गए लेकिन उन्हें एक झलक भी लॉर्ड जीजे की नहीं देखी है। अब वो इस तरह से बात करते जैसे युवान पर शक कर रहे हों। युवान काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और वापस अपने कमरे में आ जाता है। अपने कमरे में आने के बाद उसके शाओ मिलती है और शाओ के थ्रू जो यूजू का मैसेज आया होता है। अब यूजू के मैसेज में लिखा था कि शीफेंग अपनी मिलिट्री पावर खो चुका है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, शायद वो तुम पे शक कर सकता है। इसके बाद हमें शुआनशान की मिलिट्री कैंप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुमो जाग जाता है और डिवाइनर से बात करने लगता है। डिवाइनर उसे बताती है कि वो 2 दिन से कोमा में था। इतने में यिनची बाहर आ जाता है और बताता है कि ज़ानलान और बाइंग उससे मिलने के लिए आए हैं। डिवाइनर यिनची से कह देती है कि सुमो अभी बहुत ज़्यादा वीक है, इसलिए उनसे कहो कि वो बाद में आए। तो यिनची वहाँ से चला जाता है, लेकिन सुमो नहीं मानता और अपनी जगह से खड़ा होकर बाहर जाने लगता है। वो काफ़ी वीक था। अब यिनची जाके बाइंग से कह देता है कि सी किंग नहीं मिल सकते क्योंकि वो वीक हैं। बाइंग कहती है लेकिन वो उनसे मिलना चाहती है। इतने में सुमो पीछे से आ जाता है और यिनची कहता है कि आप वापस क्यों आए, आपको बाहर नहीं आना चाहिए था। लेकिन सुमो कुछ नहीं कहता है। इसके बाद वो उन्हें बिठाता है और उनसे बात करने लगता है। बाइंग को सुमो की काफ़ी ज़्यादा फिक्र हो रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि सुमो ने आर्ट ऑफ मिरर का यूज़ करा था। एक तरह से उसे भी विश्वास था कि जो लाइटनिंग वगैरह हुई थी वो सब सुमो का कारनामा है, लेकिन वो आर्ट ऑफ मिरर के अलावा ये सब नहीं कर सकता था, इसलिए उसे फिक्र होने लगती। लेकिन सुमो टॉपिक चेंज कर देता है
और उन्हें नहीं बताता है कि आखिर वो क्यों घायल हुआ और वहाँ से चला जाता है। ज़ानलान उसके पीछे जाता है और उससे पूछता है कि आखिर जो लाइटनिंग और थंडर स्ट्राइक हुई थी उसका कारण क्या है, क्या तुमने ये सब किया है? मैं जानता हूँ कि ये सब तुमने किया, हम तुम पे सस्पेक्ट या शक नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें जानने का हक है, हमें पता होना चाहिए था कि हमारा जो साथी है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। जानना उनकी बात सुनते ही सुमो कहता है कि अगर तुम्हें सब कुछ पता है तो तुम इस तरह से फॉर्मेलिटीज़ क्यों कर रहे हो। अब वो बाइंग से बताने की बात करता है, लेकिन सुमो कहता है कि उससे इस बारे में मत बताओ। अब ज़ानलान वापस आ जाता है। बाइंग कहती है कि उसने कुछ बताया, लेकिन ज़ानलान कहता है कि वो उसका अपना कोई रीज़न है, वो नहीं बताना चाहता। अब नाशांग भी वहाँ आ जाती है। नाशांग बाइंग को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और उसे कहती है क्या मुझे लेने के लिए आई है? तो बाइंग कहती है हाँ। अब नाशांग कहती है कि क्या तुमने सीकेंग को देखा है? लेकिन बाइंग कहती है कि वो अभी मिल के जा रही है, नाशांग ने उसे 2 दिन से नहीं देखा था। इसके बाद वो येंची को गुड बाय कह के बाइंग के साथ चली जाती है। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुमो अपने वाटर चैम्बर में होता है और येंची और नलियान को बुलाता है। नलियान और येंची अपने किए हुए काम के लिए काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा थे, खासकर नलियान। वो कहते हैं कि हमें मार दो, लेकिन सुमो कहता है कि क्या तुम यही चाहते हो कि मैं तुम्हें मार दूं? एल्डर यू और हान की कुर्बानी काफ़ी नहीं है। अब वो उनका फ्यूनरल अच्छे से करने के लिए कह के उन्हें वहाँ से भेज देता है। अब जैसे वो बाहर आते हैं, जो नलियान होती है येंची से कहती है कि उसने नाशांग के लिए कुछ खिलौने और खाना तैयार कर रहा है, उसे दे देना। तो येंची कहता है ये तुम खुद क्यों नहीं दे देती? तो नलियान कहती है कि नाशांग मुझे देखना नहीं चाहती, उसने मुझे माफ़ नहीं करा है। तो येंची से उसका डाउट को दूर करते हुए कहता है कि नाशांग अभी बच्ची है, अगर उसने तुम्हें माफ़ नहीं करा होता तो वो तुम्हारा नेकलेस ही नहीं लेती। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है नाशांग का, जो कि येंची के साथ अब तैराकी सीखने की कोशिश कर रही है। नलियान भी उसके साथ ही होती है। जब नलियान वहाँ आती है तो नाशांग कहती है कि ये क्यों आई है, इसे वापस भेज दो। लेकिन अब येंची से समझाता है कि सीकेंग ने इसे भेजा है ताकि तुम्हें स्विम करना सिखा सके। अब वो दोनों प्रैक्टिस करते हैं। इसके बाद हमें वही सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर होंगयांग और बाइंग बात कर रहे थे। अब बाइंग की फिक्र देखकर होंगयांग कहती है कि क्या तुम्हारे लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है? तो बाइंग कहती है कि कौन सी अलायंस हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए डिफ़िकल्ट कैसे? होंगयांग टॉपिक को स्ट्रेट फॉरवर्ड करते हुए कहती है कि मैं सुमो की बात कर रही हूँ। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम दोनों के बीच सिर्फ अलायंस है और तुम कब तक अपने से झूठ बोलोगी? इसके बाद हमें वापस शीजिंग का सीन दिखाया जाता है जो कि खाना बना रहा था और येंची और नाशांग स्विमिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे। अब जो नाशांग है येंची से शर्मा जाती है और वापस शीजिंग के पास आकर बैठ जाती है और किताब को उल्टा पकड़े पढ़ने लगती है। शीजिंग उसकी किताब को सीधा करता है, इसके बाद वहाँ से चला जाता है। इतने में वहाँ पर सुमो भी आ जाता है। नाशांग सुमो से रिक्वेस्ट करती है कि वो नलियान को वापस भेज दे, लेकिन सुमो कुछ बात करने के मूड में नहीं था। नलियान का बेचारी का दिल टूट जाता है क्योंकि वो किसी तरह से नाशांग को रिपे करना चाहती थी। अब सुमो शीजिंग के पास चला जाता है, वो उससे बात करता है और घोस्ट एबिस में जाने के लिए जो कोंगसंग की प्रोग्रेस है उसके बारे में पूछता है। जो शीजिंग काफ़ी ज़्यादा समझदार होता है, वो कहता है कि तुम सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्यों नहीं आते? दरअसल सुमो जानना चाहता था कि बाइंग कैसी है। अब शीजिंग भी बता देता है कि बाइंग को पता है कि जो लाइटनिंग और थंडर स्ट्राइक हुई थी वो सब कुछ तुम्हारा ही कारनामा है, और क्योंकि ज़ानलान की पावर्स अभी तक पूरी तरह से बैक नहीं हुई थी इसलिए वो समझ जाती है कि सब सुमो का कारनामा है। अब शीजिंग बाइंग के बारे में बताते हुए कहता है कि दिन की रोशनी उसे काफ़ी ज़्यादा हर्ट करती है क्योंकि उसने वही सिटी को ओपन करने के लिए अपनी हाफ ऑफ स्पिरिट को ट्रेड करा है, इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुकी है। अभी वो ठीक है पर रिकवर हो रही है। अब सुमो कहता है कि इसका कोई इलाज नहीं है क्या? तो शीजिंग बताता है कि इसका इलाज मुश्किल है। ज़ानलान ने उसके लिए लाइट अवॉइडेंस बीट बनाया है, लेकिन वो काफ़ी लिमिटेड है, उसकी पावर लिमिटेड है। इसके बाद सुमो वहाँ से वापस चला जाता है और वाटर चैम्बर में जाके सोचने लगता है शीजिंग की बात पर। वो डिवाइनर को बाहर निकालता है और उससे बाइंग की हालत पूछता है। इसके बाद उसका इलाज पूछने के बाद डिवाइनर उससे बताती है कि अगर कोई अपनी हाफ ऑफ स्पिरिट उसे दे दे तो वो ठीक हो सकती है। डिवाइनर सुमो को वार्न करती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आप एक जल मानव है और वो कोंगसंग है, आप चाहकर भी उसे डायरेक्टली अपनी स्पिरिट नहीं दे सकते। इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर
यिनची कांगलू का एक सीक्रेट मैसेज लेकर सुमो के पास आता है। सुमो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें तो नाशांग के साथ होना चाहिए, पर यिनची कहता है कि नाशांग के साथ ननलियान है और वो कांगलू में जो उनके सीक्रेट एजेंट थे उनके एक सीक्रेट मैसेज को लेकर आया था। इतने में एल्डर्स वहाँ पे आ जाते हैं और सुमो से माफ़ी मांगते हैं। वो सुमो से कहते हैं कि आप रिकवर हो चुके हैं। सुमो जब ये कहता है कि वो पूरी तरह से रिकवर हो चुका है तो एल्डर्स उससे माफ़ी मांगते हैं क्योंकि उन्होंने सुमो की बात को नहीं माना था और वो सुमो की पावर को भी समझ चुके थे। एपिसोड नंबर 18 समाप्त हो जाता है। आगे का एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।